वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे, रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। कुछ पोट्री आर्टिकल्स बना रही है, कितने वो नहीं पता है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो हर आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ईच आर्टिकल की मतलब एक आइटम, वो कितनी है? 3 ज़्यादा है किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल जो उस दिन प्रोड्यूस हुए। फिर बोला है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज़। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है। दो अननोन चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन दो अननोन में से जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उस पर डिपेंड करती है उसकी कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पहली कंडीशन में दिया है कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है? कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बन रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स ले लेते हैं, दूसरी क्वांटिटी को उसकी टर्म्स में निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट बनेगी, टोटल कॉस्ट, वो तो उसका रेट कितना चल रहा है और कितने नंबर ऑफ आर्टिकल है, इनके प्रोडक्ट से आएगी। तो जहाँ पर प्रोडक्ट आ गया वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखिए सपोज कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इक्वल टू एक्स। अब यहाँ बोला है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये है थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। एक आर्टिकल की कॉस्ट हो गई। फिर हमें दिया टोटल कॉस्ट दी है 90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल कॉस्ट है वो 90 दी है। टोटल कॉस्ट ये दी है 90 रुपीज़। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल की प्राइस कितनी, मतलब इसका रेट कितना है, उसके हिसाब से ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और उसका प्रोडक्ट किस में करना है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स में। इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा टोटल कॉस्ट दैट इज 90। ये हो जाएगा 3 + 2x का मल्टीप्लाई करना है x के साथ, ये मिल जाएगा 90। सिंप्लीफाइड करें x का मल्टीप्लाई 3 में 3x, x का मल्टीप्लाई 2x में 2x² प्लस के 90 को ट्रांसपोज कर दिया, माइनस का 90 इक्वल टू 0। रीअरेंज कर दें स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप द मिडिल टर्म लगाएं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, चॉइस इज योर्स। जो भी लगाएंगे उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के बता देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को आधे नंबर तो मिल ही जाते हैं, जिनको कैलकुलेशन एरर होती है उनके चांसेस कम है। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो हमें a मिल रहा है 2, b मिल रहा है 3 और c मिल रहा है माइनस का 90। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से जो वेरिएबल है x, ये होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। सबसे पहले स्क्वायर रूट वाली टर्म निकालें, b² माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये हो जाएगा b² दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट मीन्स 2 इंटू c दैट मीन्स माइनस का 90। 3 का स्क्वायर 9, दो बार नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर हमें प्लस मिल जाएगा, ये 9 और यहाँ प्लस। देखिए 4 इंटू 2 8 और 8 का 9 में 720, क्या मिल गया हमें? 729। इसका स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर होता है। चलिए अब हम x निकालें, तो हो जाएगा माइनस b के प्लेस पर 3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac दैट मीन्स 729/2a दैट मीन्स 2 इंटू 3, 2 इंटू 2।
ये मिलेगा -3 प्लस माइनस 729, 27 का स्क्वायर होता है तो 27 बाहर आ गया और नीचे 4 बच गया। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। प्लस लेके देखें और माइनस लेके देखें तो देखिए जब हम प्लस लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस का 27/4। ये मिलेगा 24/4 तो x आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अगर आप माइनस लेते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी -3 माइनस का 27/4, ये -30/4 मिलेगा। ऑब्वियसली नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं, ये वैल्यू नॉट अप्लीकेबल हो जाएगी, केवल यही वैल्यू काम होगी। तो x आ गया 6, दैट मीन्स हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो हो गए 6। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ये हो जाएंगे 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अगर हम देखें, ऑफ ईच आर्टिकल ये थी 3 + 2x, दैट मीन्स 3 + 2 × 6, 6 2 ज़ा 12 + 3, दैट मीन्स 15 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड a prayer hall having a carpet area of 300 square meter एरिया, ठीक है, विथ लेंथ 1 more than twice its breadth। जितनी ब्रेड थे उसको ट्वाइस करके अगर हम 1 ऐड करेंगे तो लेंथ मिल जाएगी। लेंथ और ब्रेड चाहिए तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेड तो फाइंड करना है एनसीईआरटी से। तो देखिए एरिया कैसे मिलता है, एरिया तो हमें L × B करके मिलता है, लेंथ × ब्रेड करके मिलता है। तो यहाँ क्या आ रहा है, प्रोडक्ट, मतलब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो सकता है। तो हम एक ही को सपोज करें, देखिए लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेड्थ पर, ब्रेड्थ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो हम उसी को एक्स सपोज कर लेंगे। हम ले लेते हैं लेट ब्रेड्थ ऑफ हॉल, ये हमने ले ली एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है, लेंथ ऑफ हॉल ये किस पे डिपेंड करती है, ये है 1 मीटर मोर, 1 मीटर मोर किससे, ट्वाइस ब्रेड्थ के, ब्रेड्थ एक्स है उसके ट्वाइस से, 1 + 2x। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, एरिया दे रखा है 300। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है एरिया ऑफ हॉल, एरिया ऑफ हॉल हमें दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें लेंथ और ब्रेड्थ दिए तो एरिया हो जाएगा लेंथ × ब्रेड्थ, ये हो गया 300। लेंथ के प्लेस पर हमने रख दिया 1 + 2x और ब्रेड्थ के प्लेस पर रख दिया x, ये हो गया 300। मल्टीप्लाई करें, x का मल्टीप्लाई 1 में तो x का मल्टीप्लाई 2x में तो 2x²। 300 पॉजिटिव है, इधर आके माइनस का 300 = 0। रीअरेंज करें स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, 2x² + x - 300 = 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप फैक्टराइज करके सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी। ध्यान रखना है लेंथ ब्रेड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। चलिए जिस मेथड से लगाना वाली मेथड देख लेते हैं। जब भी इससे बड़े नंबर है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ax² + bx + c = 0 से x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1। यहाँ से हमें a मिल गया 2, b मिल गया हमें 1 और c मिल गया -300। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से हमारा x हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इस रूट वाली क्वांटिटी को पहले फाइंड कर लेते हैं, b² - 4ac को। ये हो जाएगा हमारा b², दैट मीन्स 1 का स्क्वायर -4, a के प्लेस पर 2 और c के प्लेस पर -300। ये तो मिलेगा 1, 2 बार नेगेटिव साइन होने से प्लस, 4 2 ज़ा 8 और 8 का 23 में 2400, ये मिल जाएगा हमें 2401। प्राइम फैक्टर करके आप फाइंड कर सकते हैं किसका स्क्वायर है। ये जो नंबर है 24 के आसपास है, 25 का स्क्वायर 2500 होता है, ये 49 का स्क्वायर है। चलिए अब हमारा x हो जाएगा -b के प्लेस पर 1
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4nc दैट मीन्स 2401 बाई 2a दैट मीन्स 2 इंटू 2। ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 2401, 49 का स्क्वायर है तो रूट से 49 बाहर आ गया और नीचे हो गया 4। दो वैल्यू लेना है, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, प्लस और माइनस। जब हम प्लस लेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का 1 और प्लस का 49/4। ये हो जाएगा 48/4, मतलब ये हो जाएगा 12। यहाँ से हमें x आ गया तो ये हम बोल सकते हैं ब्रेड्थ ऑफ हॉल, ये हो जाएगी 12 मीटर। और जो लेंथ हो जाएगी, चलिए भी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ हॉल ये है 1 + 2x दैट मीन्स 1 + 2 टाइम्स ऑफ 12, 24 + 1 दैट मीन्स 25 मीटर। जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 49/4। ये हमें माइनस का 50/4 देगा। क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है तो ये नॉट अप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेड्थ। बेस और अल्टीट्यूड का रिलेशन है और हाइपोटेनस दी हमें 13। हमें बताना है बाकी दोनों साइड कितनी है, एनसीटी का क्वेश्चन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर हाइपोटेनियस ये हमें दे दिया 13, ये अल्टीट्यूड और ये बेस। दोनों में से किसी एक को ही सपोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल है तो, और पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर होता है, इसलिए हमें क्वाड्रेटिक ही लगाना है। किसी एक को सपोज कर लें। इन दोनों में देखिए इंडिपेंडेंट कौन है, अल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, मतलब बेस पे डिपेंड कर रहा है अल्टीट्यूड। तो हम बेस को सपोज कर लें कि लेट बेस ये है हमारा x सेंटीमीटर। यहाँ से अल्टीट्यूड हो जाएगा अल्टीट्यूड जो है वो डिपेंड कर रहा है 7 सेंटीमीटर लेस है बेस पे। तो बेस x है तो इससे 7 कम हो गया, ये हो गया अल्टीट्यूड। हाइपोटेनस भी यहाँ दे रखा है, हाइपोटेनियस ये दिया है 13 सेंटीमीटर। तीनों साइड दे दी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर को आप अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ऊपर हम लिखेंगे अल्टीट्यूड स्क्वायर, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, इसी को बोल सकते हैं, इसी को परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो अल्टीट्यूड हमारा है x-7, इसके प्लेस पर रख दें x-7 का स्क्वायर, ले बेस है हमारा x दैट मीन्स x स्क्वायर, हाइपोटेनस है 13, ये 13 का स्क्वायर। यहाँ हमें आइडेंटिटी यूज़ करना है a-b के होल स्क्वायर वाली, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। चलिए यहाँ पर हमें मिलेगा a स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab। तो b क्या है 7, उसका डबल कर दिया 14, साथ में x प्लस एक्स स्क्वायर और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। देखिए एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और ये 169 को अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये बना 2x स्क्वायर माइनस का 14x और यहाँ पर माइनस होके माइनस का 120 इक्वल टू 0। सारे ही इवन नंबर दिख रहे हैं, 2 के मल्टीपल दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ भी माइनस का अदा कर देंगे 60 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू आएगी। ध्यान देना है साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चॉइस, छोटा नंबर है तो फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट है 60 हो, मल्टीप्लाई और करके और सम करके 7 हो, 12 5 का गैप भी 7 है, तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर
माइनस का 12x लेना है और प्लस का 5x और -60 इक्वल टू 0। शुरू के दो में फैक्टर और बाद के दो में डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक फैक्टर x-12 बनेगा क्योंकि x के साथ -12 है, यहाँ x के साथ 5 है, दूसरा फैक्टर 5 बनेगा अगर एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट है तो। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x-12, प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो अगेन बचेगा x-12 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बना x-12, दूसरा फैक्टर बना x+5 इक्वल टू 0। ये ट्रिक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में। ट्रिक कब लगेगी, जब ये एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट हो, तो जो एक्स के साथ है -12 ये एक बार आ जाएगा और एक्स के साथ है +5 ये एक बार आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं अगर सीख जाए तो। चलिए, दो फैक्टर हैं, दोनों को इक्वेट करके 0 के साथ दो वैल्यू मिलेगी। जब हम x-12 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो यहाँ से हमें मिलेगा x की वैल्यू 12, और जब हम x+5 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू -5। क्योंकि x का साइड है ट्रायंगल की तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा x इक्वल टू 12 यही आंसर मान्य होगा। तो क्या फाइंड करना था हमें, अदर टू साइड्स फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारा जो बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड हो जाएगा 12 -7, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस इंटरपोलेटेड 12, 5 और 13। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पोल को कहाँ रखना है, बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क में। मतलब सपोज कर लीजिए यहाँ पर पोल रखना है, यहाँ पर पी पॉइंट पर हमें पोल रखना है। अब ये बोला है ये सर्कुलर पार्क का डायमीटर दिया है 13 और पोल इस तरह से रखना है कि जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट। मतलब दो गेट है जो डायमीटर के ऑपोजिट साइड पर है। यहाँ पर थोड़ा सा डायमीटर बना ले हम ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो अगर ये सेंटर है दैट मीन्स ये हमारा डायमीटर हो गया। यहाँ पर दो गेट हैं ए और बी, गेट ए और गेट बी दोनों डायमीटर के क्या है, ऑपोजिट एंड पर है। एक इस एंड पर मिलेगा, एक उस एंड पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे गेट ए और बी ले लेते हैं। ये रहा सेंटर, हमारा डायमीटर है, ये रहा गेट ए और ये रहा गेट बी। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, जो डिस्टेंस है इस पोल की इन दोनों पॉइंट से उनका डिफरेंस बोला है। तो इस पोल की डिस्टेंस अगर हम देखें इस ए गेट से तो ये वाली डिस्टेंस है, और बी गेट से देखें तो ये वाली डिस्टेंस है। इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, ये दिया है। और हमें क्या फाइंड करना है कि ऐसा पॉसिबल है क्या। ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब यहाँ पर ये सब मिल सकता है कि ऐसा कुछ बन रहा है क्या, पॉजिटिव साइड मिल रही है। तो यहाँ पर देखें हम, तो अगर ए बी डायमीटर है, यहाँ पर ए बी क्या है, डायमीटर है, जो कि हमें दिया है 13 मीटर का। ये जो एंगल पी पे बन रहा है ये राइट एंगल बनेगा। इसका रीज़न आपको क्लास 9 में मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल ए पी बी ये हो जाएगा 90 डिग्री। रीज़न ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल बन रहा है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है 90, ये 90। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। अब यहाँ पर देखिए ए बी हमें दे रखा है कितना, 13 मीटर, और इस ए पी और पी बी का डिफरेंस 7 है। तो अगर ये तीनों साइड पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करती है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए हम साइड फाइंड करने दें। देखिए दो साइड में से कोई एक ही सपोज की जा सकती है। यहाँ क्या बोला है, इनका डिफरेंस किसी एक को एक सपोज कर ले, इसको एक्स ले लें, और इनका डिफरेंस कितना है 7। ठीक है, ये दे रखा है डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस। तो एक अगर एक्स है तो दूसरा कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस 7 करके। डिफरेंस अगर 7 होगा तो ये वाली साइड उससे 7 ज़्यादा ही होगी, तभी तो डिफरेंस 7 बनेगा। तीनों साइड आ गई, पाइथागोरस ट्रिपलेट सेटिस्फाई करके हम एक्स फाइंड करके देख लें ए का तो कितनी कितनी डिस्टेंस पर रहेगा दोनों गेट से। तो चलिए यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ट्रायंगल का नामकरण हमने कर रखा है तो उसके हिसाब से नाम कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए पी बी, यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर ये मिलके बन जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर।
पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा x+7 हो जाएगा x+7 का स्क्वायर प्लस बेस, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनस है 13, तो ये 13 का स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × x × 7 प्लस एक्स स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169। सिंप्लीफाइड करें, ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलके 2x², 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर मिल जाएगा 14x, और इस 169 को ट्रांसपोज करेंगे इधर आके 169 इक्वल टू 0। देखिए ये मिला हमें 2x² प्लस का 14x और माइनस का 120 इक्वल टू 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। ऐसे इक्वेशन हमने भी करा है। देखिए ये इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाइड करेंगे, 2x² माइनस 14x प्लस का 14x और माइनस का 120, प्लस का 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा x² प्लस 7x माइनस t इक्वल टू 0। यहाँ पर बोला गया है कि क्या ये सिनारियो पॉसिबल है। पॉसिबल कब होगा, जब रूट्स रियल रहें। इसको पॉसिबल के लिए हमें चेक करना पड़ेगा रूट्स रियल है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से x² का कोफिशिएंट 1, a हमारा 1 है, b हमारा 7 है और c हमारा माइनस का 60 है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे कि रूट्स रियल आ रहे हैं या नहीं। रियल रूट्स की कंडीशन हमें पता है। चलिए तो डी फाइंड करें, दैट मीन्स b² माइनस 4ac, ये हो जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 6। 7 का स्क्वायर 49, 2 बार नेगेटिव साइन है तो प्लस हो गया, 6 और जा 24। यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें पॉसिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए, तो हमें रूट्स फाइंड करना रहेगा, रूट्स रियल या नहीं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू अगर हम 0 देखें तो a हमारा बन रहा है 1, b हमारा हो रहा है 7 और c हो रहा है माइनस का 60। हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखें रूट्स रियल है या नहीं। कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, ये हमें मिलेगा b², दैट मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर माइनस का 60, ये हमें मिलेगा 49, माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस का हो जाएगा 240। ठीक है, ये मिला हमें, ये हमें मिल जाएगा 289। ये क्या मिला, डी। तो डी कैसा मिला, पॉजिटिव। यहाँ पर डी क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स अगर रियल है दैट मीन्स दिस सिनेरियो इज पॉसिबल। रूट्स रियल है दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ये रूट्स से पता चल गया। अब आपको क्या बोला है कि डिस्टेंस पता करो, मतलब x की वैल्यू पता करो। तो x की वैल्यू आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही निकाल लें, क्योंकि डी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये 289 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकालें तो हमारे जो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a, हो जाएगा -7 प्लस माइनस √289 बाई 2a, दैट मीन्स 2 × 1 हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस ये 17 का स्क्वायर है और बाई 2। पॉजिटिव लेके आंसर आएगा, क्योंकि नेगेटिव में तो हमारा जो साइड है वो नेगेटिव हो जाएगी। लिए एक बार पॉजिटिव लेके करें तो हमारा x हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 17 बाई 2, हो जाएगा 10/2 मतलब 5। नेगेटिव लेने से नॉट अप्लीकेबल होगा। क्यों नॉट अप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। x आपका -7 और माइनस का 17/2 हो जाएगा।
x आ गया 5, दैट मीन्स हमारा AP डिस्टेंस कितनी हो गई 5 मीटर, और BP डिस्टेंस हो जाएगी 5 + 7 दैट मीन्स 12 मीटर। तो दोनों गेट से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 12, और यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम 2 gates is equal to 5 meter and 12 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक से 5 मीटर, एक से 12 मीटर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।